ये क्या है, उदाहरण से समझना क्या है। एक घर में पढ़ी लिखी बहू आई। अब एक घर की बात नहीं है, अब तो घर घर में पढ़ी लिखी बहू आ रही है। अब वो जमाना गया जब गांव में कोई एक पढ़ी लिखी बहू आती थी, किसी परिवार में एक पढ़ी लिखी बहू आती थी, वो जमाना अब गया। अब तो घर घर में पढ़ी लिखी बहू आ रही है, क्योंकि सब शिक्षित हो रहे हैं। पढ़ी लिखी बहू आई घर में, खाए और सोए। अब खाए और सोए तो काम कौन करे? वो बेचारा पति ड्यूटी से आए तो वो करे, घर में जो बूढ़ी सास है, वो वृद्ध सास है, वो करे। अब उसका पति ने विचार किया, एक दिन माँ से कहा, माँ एक नाटक करना पड़ेगा मारे। बोले वो कसो? बोले माँ अपन सवेरे असो करांगा, मैं भी जल्दी उठूंगा, तू भी जल्दी उठना। अब तू झाड़ू लगा जे तो मैं यूं कुआं के लामा मैं लगाऊं झाड़ू, तू कहीं लगाए बूढ़ी माँ, ला मैं लगाऊं झाड़ू। तो उन्हें बेहया के शर्म आएगी, नाटक करना पड़ेगा, हो सके बेशर्म को शर्म आ जाए। और फिर तू बनाना चाहे तो मैं कुआं के माँ, तू रेन दे, मैं बनाऊं चाहे रेन दे। तू कीजे नहीं बेटा, तू कहा बनाए, नौकरी वोकरी करे ने जाए, दिन भर परेशान रहे, मारे बना दे। फिर भोजन का मामला, बेटा उसमें क्या करेंगे? बोले तू बनाना भोजन, मैं कुआं ला माँ मैं बनाऊं, तो तू कहना थारे ऑफिस जानो है, ड्यूटी पे जानो है, मारे बनावा दे। फिर तो एक के शर्म आएगी, उन्हें के ठीक है। दूसरे दिन नाटक चालू, 5 बजे से उठे माँ और बेटे दोनों। माँ झाड़ू लगाने लगी तो बेटे ने कहा, लामा मैं लगाऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता है तू बुढ़ापे में झाड़ू लगाती है। तो माँ ने कहा, तू रेन दे रे बेटा, दिन भर तो वहां काम करे नहीं, घर आए तो यहाँ भी काम करे, ला मारे ही लगान दे झाड़ू। थोड़ी देर का बाद, अब वो सुन रही पड़ी पड़ी पलंग पे। थोड़ी देर के बाद माँ चाय बनाने लगी। बेटे ने कहा, माँ रहने दे, मैं बनाता हूं चाय, और कहीं उफन जाएगी, सारा दूध उफन जाएगा। घर में दूध और चाय उफनना नहीं चाहिए, नहीं तो पैसे की तंगी आएगी, इसलिए उफनने मत दिया करो दूध चाय। अरे बोले उफन जाएगा, कहीं हाथ पैर जल जाएंगे, तू रहने दे माँ, मैं चाय बनाऊं। चलो अभी भी सुन रही हो। तीसरी बात आ गई भोजन वाली। बेटा थारा ऑफिस को टाइम हुई गयो, हूं भोजन बनाऊं, खाई के जाजे। बेटे ने कहा, नहीं माँ रहने दे, मैं बनाऊं। बोले नहीं। तो फिर वो उठ के आई पलंग पे से, माँ बेटे की नजरें मिली, हुआ असर। अब माँ बेटे की नजरें मिली, माँ इशारे करने लगे कि इसको आई अब समझ में। तो वो आकर के दोनों माँ बेटे के बीच में खड़ी हुई और बोली, लड़ते क्यों हो कि झाड़ू मैं लगाऊं तो चाय मैं बनाऊं तो भोजन मैं बनाऊं, मैं तुम्हारे बंटवारे कर देती हूं एक टाइम। एक टाइम की झाड़ू माजी लगाएगी, और शाम को आप घर पे रहते हो तो शाम की झाड़ू आप लगाना। सुबह का भोजन माजी बनाएगी, शाम को आप ऑफिस से आ जाते हो तो शाम का आप बनाना। सुबह की चाय माजी बनाएगी, और 4 बजे आप ऑफिस से आते तो 4 बजे की चाय आप बनाना। इसमें लड़ने की क्या बात है? तो माँ और बेटे ने करम कूट लिया। ऐसी पढ़ी लिखी बहू यहां तो नहीं बैठी है? बिल्कुल ध्यान देना। हे माता, शिक्षा तो देना बेटी को, लेकिन साथ में उसे थोड़ा सा भोजन बनाना भी सिखाना। बीच बीच में उसको घर पे लाके साथ में भी रखो। अरे कम से कम भोजन तो अपने हाथ का बना हुआ खाना चाहिए है? किसी का मन कैसा है, किसी का मन कैसा है, वो भड़ाक तड़ाक करते हुए भोजन बना रही है।
तुम्हारा भी मन वैसा ही होगा, खाने वाले का भी मन वैसा ही होगा। इसलिए जहां तक हो सके अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाएं। अब किसी तरह की परिस्थिति बन जाए वो बात छोड़ो, और मैं ज्यादा कहती भी नहीं हूं क्योंकि समय बदल गया है। आप नौकरी करने जाते हैं तो करेगा कौन भोजन? वो तो फिर नौकरी बनाएगा, है ना? जैसा आपको अच्छा लगे। तो शिक्षा, साथ में संस्कार। दूसरी बात, नारी को रसोई का सारा काम आना चाहिए। खूब पढ़ाओ आप बेटी को, पर घर का भी काम होना चाहिए यार। अब फल के बनाए तो गिन के बनाए, 2 से 3 नहीं बनाए, इतनी भी सेवा करने को तैयार नहीं है। शिक्षा ने क्या आलसी बना दिया, क्या निठल्ला बना दिया? ये कैसी शिक्षा है? नहीं, विद्या तो हमें संस्कारी बनाती है। ठीक है, अपने विषय के ऊपर आए तो लीजिए भगवान का नाम। सदगुरु में तेरी ही पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग। बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरुवर रखना थाम के, गुरुवर रखना थाम के। बड़ी नाजुक है ये डोरी, गुरुवर रखना थाम के, गुरुवर रखना थाम के। हम तो हैं बस दीवाने गुरुवर तेरे नाम के, गुरुवर तेरे नाम के। तेरा हाथ रहे जो सर पे हो, तेरा हाथ रहे जो सर पे, तो पार हो जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग। ये मोह माया की आंधी कहीं मुझको ना ले जाए, कहीं मुझको ना ले जाए। ये मोह माया की आंधी कहीं मुझको ना ले जाए, कहीं मुझको ना ले जाए। तेरी दया मिले तो ये जीवन संवर जाए, मेरा जीवन संवर जाए। मैं छोड़ के झूठे जग को, मैं छोड़ के झूठे जग को तेरी हो जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी, तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी ही पतंग।
राह बड़ी कठिन और ऊंचा है आकाश, और ऊंचा है आकाश। ये राह बड़ी कठिन और ऊंचा है आकाश, और ऊंचा है आकाश। अब है यही तमन्ना मैं आ जाऊं तेरे पास, मैं आ जाऊं तेरे पास। तेरी कृपा से गुरुवर, तेरी कृपा से गुरुवर, प्रभु से मिल जाऊंगी। हो तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी पतंग। अपनी शरीर रूपी पतंग की डोर अपने गुरुदेव के हाथ में दें और एक साथ संकल्प करें हम कि आज से हम गुरुदेव के हो गए। और ये जीवन जब भी चलेगा तो उनके दिशा निर्देश पर चलेगा। ऐसे भाव के साथ तालियां बजाते अपनी प्रार्थना रखें। हो गुरुवर में तेरी ही पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। गुरुवर में तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जाऊंगी। तुमने ना पकड़ी डोर मेरी तो मैं गिर जाऊंगी। हरि हरि तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो होवत सो तो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान दे, सदगुरु में तेरी पतंग, यानी अच्छे काम करने का मौका शायद साल में एक बार या 2 बार आते हैं, और फिसलने वाले जो मौके हैं वो दिन में 2-4 बार आते हैं। पुण्य करने का मौका कभी कभी आता है, और पाप के लिए तो मन बहुत जल्दी फिसलता है। जैसे गाय के सींग पे रई का दाना रखें तो टपकते देर नहीं करता है, ऐसे ही ये मन टप्पा खाते देर ही नहीं करे। काले नाग का भरोसा कर लेना, डाकू का भरोसा कर लेना। क्यों? क्योंकि नाग भी 24 ही घंटे किसी को नहीं काटता है, वो तो कहीं पूर्व जन्म का कोई लेना देना होता है, उसी को काटता है। ऐसे ही डाकू 24 घंटे डाकू नहीं रहता है, कभी कभी वो अपने अच्छे स्वभाव में भी रहता है। तो डाकू का भरोसा कर लेना, काले नाग का भरोसा कर लेना, पर मन का भरोसा मत करना, क्योंकि ये टप्पा खिलाते देर नहीं करता है, देर नहीं करता। तो क्या करें? अपने जीवन की डोरी परमात्मा के हाथों में या फिर किसी सद्गुरु के हाथ में दे करके रखना। डोरी देने का मतलब क्या है? अंदर में उनकी एक याद बनी रहे। अपने गुरु, अपने भगवान की अंदर में याद बनी रहेगी तो तुम्हें वो पाप करने से बचा लेगा, बचा लेगा। ध्यान देना, बचा लेगा। एक बार मूर्ति तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगी तुम गलत करोगे तो, लेकिन जीवंत सद्गुरु होगा तो तुम्हारा हाथ पकड़ेगा तुम गलत करोगे तो। इसलिए भगवान ने कहा मोह से अधिक संत करी लेके।
गिरते देर नहीं लगती है। तो फिर हम अपने जीवन की डोरी परमात्मा के हवाले करें आज पूर्ण आहुति में, और या सदगुरु के हवाले करें, यानी उनकी याद अंदर बनी रहे, उनको अपने अंदर बसा के रखना। सहजोबाई के पास भगवान आकर के प्रकट हुए, सामने खड़े हैं। सहजोबाई ने जब भगवान को सामने खड़े हुए देखा तो सहजोबाई ने कहा कि भगवान मेरे पास 2 आसन नहीं है, मेरे पास एक ही आसन था, उस आसन पे मेरे सदगुरु देव बैठे हुए हैं, अब दूसरा आसन नहीं है तुम्हें बिठाने के लिए। सदगुरुदेव भगवान की। कितनी ऊंची बात बोली है सहजोबाई, क्योंकि दिल एक है और इस दिल में एक को बसा करके रखना, और बसा के भी रखो तो किसे बसा के रखो, जो दिलदार हो उसे बसा करके रखना। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कदरदान हो, दिल में बसा के रखना है तो एक को बसा के रखना। चाहे वो संसार का विषय है चाहे वो परमात्मा का विषय है। जिन दिल बांधा एक से वो सोए निश्चिंत, निश्चिंत। और ये दिल अगर तुमने परमात्मा को नहीं दिया, वो दुनिया वालों को दे दिया, हो सकता है किसी दिन दिल का दौरा पड़ जाए, हो सकता। इसलिए सहजोबाई कह रही है एक आसन मेरे पास था, उस पे मेरे सदगुरु देव बैठे हैं, मैं मेरे गुरुदेव का ही भोजन बनाती हूँ, एक ही व्यक्ति का मैं भोजन बनाती हूँ, उसमें से जो बच जाता है वो मैं खा लेती हूँ। इन्हें गुरुदेव को भोग लगाने के बाद में जो बचता है उसे मैं खा लेती हूँ। आज मैं नहीं खाऊंगी, तुम्हें खिला दूंगी, क्योंकि तुम मेरे द्वार पे अतिथि आए हो। लेकिन जगह तो खाली नहीं है ना, एक बसा हुआ है। ध्यान इधर दे, सब घटना होती रहती है, आप इधर ध्यान दे। सत्संग में बहुत सारी घटना होती है। एक तो जब गंज बासोदा से सीधा प्रसारण था तो टीवी के सामने एक बिटिया बैठी हुई थी और सुन रही थी, वो जमीन से ऊपर उठ गई, ऊपर उठ गई। तो फिर यहां क्या क्या हो सकता है? कुछ चीजें दिखती है। सत्संग में अदृश्य रूप से हमारे अंदर परिवर्तन आता है, चाहे हम न समझ पाए या हम न देख पाए। आप ऐसा मत सोचना कि यहां जो तुमने 2 घंटे दिए 3 घंटे दिए हैं क्या मिला, ऐसा मत सोच लेना। लोगों ने प्रयोग कर करके देखे हैं कि यहां समय देने से क्या मिला है। क्यों? क्योंकि धर्म नगद सौदा है, नगद। इधर करो और इधर परिणाम लो, ऐसा नगद है धर्म, नगद। तो ठीक है, अपने विषय पे आइए। कथा जो चल रही थी आपने सुन ही लिया। एक प्रकार की बहू किस तरह से आई जिसकी आपने कथा सुनी। इसलिए बेटियों को भी सत्संग में लाना चाहिए और बहू को भी सत्संग में लाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बेटी ही एक अच्छी बहू बनती है, और एक अच्छी बहू एक अच्छी पत्नी बनती है, और एक अच्छी पत्नी एक अच्छी मां बनती है। और एक ही जगह अगर गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बेटी और बहू दोनों को कथा सुनने लाना चाहिए। सत्संग अगर तुमने सुना है तो तुम्हारे घर में प्रेम के गंगा बहना शुरू हो जाना चाहिए। फिर मत कहना कि तुम्हें लक्ष्मी की कमी है, फिर कोई कमी नहीं रहेगी। तुम प्रयोग करके देखना, अर्थ की प्राप्ति तुम्हें होने लगेगी। अगर तुम घर में 5 शरीर है और एक आत्मा बन के रहोगे, फिर देखना अर्थ तुम्हारे घर में आता है कि नहीं आता है ना। और तुम 5 तरह से अलग अलग बटे हुए हो और फिर भी धन आ रहा है, तो तुम्हारा कोई पुराना किया हुआ है, उसकी वजह से आ रहा है। आगे जाके तो कटोरा हाथ में आई जाएगा। इसलिए अपने घर में बहू है, सम्मान करना। बहू नहीं, भगवान है उसके अंदर। अपने घर में सास है,
सम्मान करना उस सास का, वो सास नहीं, वो उसमें भगवान बैठा हुआ है, भगवान बैठा हुआ है। परिवार में रहना नहीं आया और सत्संग सुनते सुनते बाल सफेद हो गए, और अभी तो घर में रहना ही नहीं आया। सीता कह रही है कि जहां मेरा राम वहां मेरी अयोध्या, चाहे पत्थरों में सोना पड़े, चाहे कांटों में चलना पड़े, चाहे बरसात में भीगना पड़े, चाहे ठंड को खाना पड़े, चाहे भूखे रहना पड़े। 4-4 दिन होते तो कहीं फल मिलता, नहीं तो ऐसे ही निकल जाते 4 दिन, लेकिन राम के साथ आनंद है। तो घर में प्रेम है तो ऐसा स्वर्ग रहता है घर में, और प्रेम एक दूसरे के प्रति नहीं है आपस में, तो क्या करोगे? धन को खाओगे क्या? रुपए पैसे को तो गधा भी नहीं खाता, तुम खाओगे क्या? करोगे क्या? क्या करोगे? किस काम का? किस काम का? इसलिए पैसा भी हो, परमात्मा भी हो, प्रेम भी हो, ये तीनों शब्द एक जैसे हैं। सीता कहती थी हमारे घर में तेल घी के दिए नहीं जलते हैं। तो सीता से किसी ने पूछा फिर तुम्हारे घर में दिए काहे के जलते हैं? बोले हमारे घर में प्रेम के दिए जलते हैं। भाई बहन का खूब प्रेम है, माँ और बेटे का खूब प्रेम है, पति और पत्नी का खूब प्रेम है। और नहीं तो अभी तो क्या चल रहा है, सब जगह 36 का आंकड़ा। भगवान से भी 36 का आंकड़ा, 3 पे 6 36। पति पत्नी का 36 का आंकड़ा, बाप और बेटे का 36 का आंकड़ा, भाई और भाई का 36 का आंकड़ा। और यदि तुमने सत्संग सुना है तो अब परिवर्तन कर लेना। जो 3 पे 6 36 थे, उन 3 को उठा के 6 के सामने रख देना। 6 पे 3 63, आमने सामने हो जाना, आमने सामने। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, तो कोटि पाप अघनासहु तबहि। भगवान कहता है जो जीव मेरे सन्मुख होता है उसके कई जन्मों के पापों का मैं नाश कर देता हूँ। इसलिए गुरु के सन्मुख, परमात्मा के सन्मुख, और सबके सन्मुख और परिवार के सन्मुख नहीं हो तो जो जिंदा भगवान तुम्हारे घर में बैठा है उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर मंदिर में चुनरी ले जाओगे ओढ़ाने के लिए उस माँ को, और जिंदी माँ को तभी कभी भी तुमने 2 रुपए का कुछ लाके नहीं दिया, कभी 1 रुपए की गोली उसे लाके नहीं दी बुखार में, तो मंदिर में बैठी हुई माँ तुम्हारी चुनरी को कबूल करेगी? खपा हो जाएगी तुम पे, खपा ढोंगी। जो तेरी माँ का तू नहीं हुआ है तो मेरा कब होगा? वो मंदिर की माँ कहेगी। तू तेरी माँ का नहीं हुआ है तो मंदिर में बैठी माँ का कब हो जाएगा तू? इसलिए ध्यान रखना, जो माँ बाप का नहीं हुआ है वो भगवान के भरोसे के काबिल नहीं बचा है, भगवान भी उस पर भरोसा नहीं करता है। इसलिए यहाँ तुम्हें रहना आ जाए, संसार में कैसे रहें, कैसे जिए, यहाँ भी तुम्हें याद होना चाहिए। और इसमें रह के परमात्मा के साथ कैसे रहे, तुम्हें वो भी कला याद होना चाहिए, वो भी याद होना चाहिए। आप कहेंगे कहां की सास बहू का रट्टा ले आई? मेरा भगवान युग पुरुष है, ध्यान देना। जहां जैसी जरूरत लगती है वो उसी तरह के अवतार लेते हैं। कहीं मत्स्य अवतार ले लेते हैं, कहीं वराह अवतार ले लेते हैं, कभी वामन अवतार ले लेते हैं, कहीं हयग्रीव अवतार ले लेते हैं। अलग अलग अवतार में 24 अवतार है, कहां तक गिनाऊंगी मैं आपको। समय पे जैसी जरूरत पड़ी वैसा भगवान ने अवतार लिया है। ऐसे ही आज समय की आवश्यकता के अनुसार ये सत्संग चल रहा है। इसलिए मैं पति पत्नी, सास बहू, माँ बेटे की भी बात करती हूँ। लोग पूछते क्या भागवत में लिखी है कंडा लकड़ी की कथा क्यों करती है? मैंने कहा कंडा लकड़ी तो तुम्हें संभालना नहीं आया है तो तुम भगवान को क्या संभालोगे? ये तुम्हें कंडे लकड़ी की कथा लगती है? जो जीवंत भगवान है तो फिर भगवान को तुम क्या संभालोगे? ये कंडे लकड़ी की कथा नहीं है, ये समय की मांग है। आज समय में, वर्तमान में आज क्या आवश्यकता है, क्यों विघटन हो रहे हैं, ये वो कथा है। इसलिए अपने जीवन का परिवर्तन करें आप। अब आगे कथा सुनिए। जो शिक्षित बहू आई थी उसकी कथा आपने सुन ली। अब दूसरी कथा सुनिए। कथा चल रही और कथा में निकला, शुरुआत हुई नारायण सेवा से, शुरुआत हुई कथा की कैलाश मानव से।
यानी शुरुआत कहां से हुई है? सेवा से। जो नारायण सेवा, समझना, नारायण सेवा यानी जिंदे इंसान में बैठा हुआ नारायण, उसकी सेवा कौन कर रहा है? नारायण सेवा। आ रही बात समझ में? नहीं आई तो उदाहरण से समझो। राजस्व यज्ञ चल रहा था, द्रौपदी यज्ञ की वेदी के यहां बैठी हुई है, आहुति छोड़ रही है द्रौपदी, और इधर उधर देख रही है, स्वाहा स्वाहा। अब जो यज्ञ करवा रहे थे वो बोले, द्रौपदी आप किधर देख रही इधर उधर? अरे जहां आहुति आप डाल रही है वहां देखो, स्वाहा स्वाहा किधर हो रहा है और तुम देख किधर रही हो? द्रौपदी ने कहा कि जिसके लिए यज्ञ और याग किए जाते हैं, जिसके लिए व्रत और उपवास किए जाते हैं, जिसके लिए अनुष्ठान किए जाते हैं, वो मेरे आंगन में घूम रहा है श्याम सुंदर। इसलिए मेरे आंगन में घूमने वाले मैं श्याम सुंदर की तरफ देख रही हूं, इधर देख के क्या करूं? जिसके लिए सब किया जाता है वो अगर मेरे आंगन में है तो मैं उसको देखूं, इसको क्या देखूं? जो संसार को देखता है वो बिखर जाता है, जो परमात्मा को देखता है वो निखर जाता है। परमात्मा को देखने वाला काला कलूटा भी निखर जाता है, और संसार को देखने वाला सुंदर से सुंदर भी चंद्रमा दाग लगा बैठता है अपने में। इसलिए दूर से देखना, खूब आनंद लेना इस दुनिया को, क्योंकि भगवान की बनाई हुई है। दूर से देखना सुंदर गुलाब है होते हैं, हाथ से छूना नहीं कांटे हजार होते हैं। पूनम का चंद्रमा देखो, अपना प्यार लुटा बैठा अपना प्यार फूलों पे, देख ना सका छुपे हुए शोलों को, के पीछे कांटे हैं उसे नहीं देख सका। इसलिए संसार का आनंद लेना पर चिपकना मत, संसार का आनंद लेना लेकिन फंसना मत, और किसी दूसरे को फंसाना मत। बचना और बचाना ये अध्यात्म है। खूब आनंद लो, खूब आनंद लो। आइए कथा पे। कथा सेवा से चली है, और सेवा ही सेवा होना चाहिए जीवन भर, निष्काम भाव से। हमें क्या मिलेगा बदले में ये मत सोचना, ये तो एक व्यापारी और बनिया काम करता है, क्या मिलेगा बदले में। जो दान देता है और बदले में कुछ चाहता है उसे 1 का 1000 मिलेगा, और जो दान दे के बदले में कुछ नहीं चाहता है उसे परमात्मा मिलेगा, उसे परमात्मा मिलेगा। तो कथा चल रही थी, कथा में सेवा की बात चल रही है, नारायण सेवा की बात चल रही है, और सेवा जो करते हैं उनकी कैलाश जी मानव की बात चल रही है। इसी तरह से कथा में चलते चलते सेवा का जब प्रसंग निकला तो महात्मा जब व्यास गादी से नीचे उतरे तो एक बहन उनसे मिलने के लिए आई। बोले महाराज जी, आज आपने माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा के बारे में आपने इतना बताया, महाराज जी मेरी समस्या हल करो। क्या समस्या है तुम्हारी? मेरी सास ही नहीं है, अब बताओ। और मैं सेवा करना चाहती हूं, जिनके सास ससुर है वो बहू में सेवा करना नहीं चाहती, और जिनके है नहीं वो बेचारी सेवा के लिए तरस रही है। काश मेरी भी सास होती, मेरे भी ससुर होते, कितने खुश होते और मुझे कितनी खुशी मिलती उनकी सेवा करके। माना कि पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है तो फल देना बंद कर देता है, लेकिन फल ना दे आंगन में छाया तो देगा तुमको।
और एक और बात कह दूं आपसे कि बमुल का पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है तो उसमें कांटे आना बंद हो जाते हैं। बमुल का पेड़ जब से पौधा बनता है तब से उसमें कांटे रहते हैं, तो पूरी जवानी उसमें कांटे रहते हैं। लेकिन बमुल का पेड़ जब बूढ़ा हो जाता है तब उसमें कांटे नहीं रहते हैं। तो सास ससुर, अब तो तुम बूढ़े हो गए, अब तो कांटे मत रखो। हैं? वो बमुल के पेड़ को समझ में आ गई कि बुढ़ापे में सब कांटे निकाल दो, मत रखो। तो तुम कहां के कांटे पाल पाल के बैठे हो, जो बेटा बहू का जो सुख नहीं ले रहे हो। है? कोई खिलाना नहीं चाहता है और किसी को खाना याद नहीं है। गड़बड़ दो ही तरफ है, दोनों तरफ गड़बड़ है। हमारे भारत की संस्कृति है, यहां गाय को भी रोटी दी जाती है। विद्या धाम में रोजाना भोजन बनता है गाय के लिए। पहले गाय के लिए बनता है, बाद में लोगों के लिए भोजन बनता है। रोज ना हर गाय को रोटी दी जाती है। कम से कम आप देखना गौशाला में कितनी गायें हैं, सबको रोटी दी जाती है। तो भारत की संस्कृति अगर कुत्ते को रोटी देती है, अगर गाय को रोटी देती है, तो क्या जिंदे मां बाप को रोटी नहीं देंगे क्या? देंगे, पर कुछ को खाना भी नहीं याद है। इसलिए सब अपना अपना सुधार करें। अब उसने महात्मा से कहा, महाराज जी बताओ, मेरी तो सास ही नहीं, अब मैं किसकी सेवा करूं? किसकी सेवा करूं? महात्मा ने कहा, ऐसा करो, ऐसा करो, तुम्हारी सास नहीं है, तुम एक लकड़ी की सास बना लो और उसकी सेवा करो। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उसने लकड़ी की सास बना ली। कोई भी काम हो तो सास से पूछे, ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। अब भगवान ही इशारा करे वो तो, और वैसा वो सब करती थी। और इतनी लाड़ से अपनी सास को रखती थी, कभी पलने में बिठा के झूले देती रहती थी। भोजन बनाती तो पहले सास को थाली लगाती थी, लकड़ी की सास को। रोज कपड़े धोती थी, यानी लकड़ी की सास को कपड़े पहनाती थी, रोज बदल देती थी, रोज कपड़े धोती थी। ऐसा चलता रहा, महीनों चलता रहा। एक दिन की बात, भयंकर जून की गर्मी, अंदर बहुत गर्मी लग रही, लाइट चली गई। शाम का समय, शाम का भोजन बनाने का समय हो गया। बहू ने विचार किया गर्मी बहुत ज्यादा है, अंदर कमरे में सास को गर्मी लगेगी, तो उसने सास को ले जाकर बाहर जो गैलरी छज्जा रहता है उसमें ले जाकर के खड़ी कर दी। बोले अब मैं नीचे जा रही हूँ भोजन बनाने के लिए, क्योंकि रात हो गई है, 8 बज गए हैं, मुझे शाम का भोजन बनाना है। आप यहाँ हवा में रहना, फिर मैं बाद में आऊंगी, तब आपको अंदर सुला दूंगी। ऐसा बोल के गई नीचे भोजन बनाने के लिए। 8 बजे की बात। एक समय था तो लोग रात में चोर घुसते थे। अब एक समय ऐसा आ गया कि घर की देली में कोई खड़ी है तो चेन खींच के ले जाए। हैं? दिन में चोरी करे। मैं तेरा भाई हूं तो मैं, उसका नाम है देवियों, सतर्क रहना, पता नहीं उसको पहचान बता दे, उसकी पहचान बता दे और वो घर में घुस जाए। अब दिन में घुसने लगे, पहले तो रात में घुसते थे। पहला पहर सब कोई जागे, 6 से 9 तो सब जागते हैं। पहला पहर सब कोई जागे, दूजा पहर भोगी, 9 से 12 में भोगी लोग जागते हैं। तीजा पहर तस्कर जागे, तीसरे पहर में तस्कर जागते थे, 1 से 3 तक चोरी का काम। और चौथे पहर योगी जागे, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले हैं। यहां विद्या धाम में भी सारे बच्चे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में छोटे छोटे लल्लावनों, जिनकी सोने वाली उम्र होनी चाहिए, वो 5 बजे से उठ के अपने अपने स्तुति पाठ जो भी चलता है क्रम, उसमें सब लग जाते हैं अपने अपने में। और हम बड़ी बड़ी उम्र के 9 बजे फैशन वाले लोग हो गए, फैशनेबल। हम 9-10 बजे उठने लगे। तुम्हारी मर्जी पड़े जब उठो, तुम्हारी तुम जानो, करेगा जो पाएगा। इशारा करना मेरा काम है। सूर्योदय के समय जो सोया रहता है उसका भाग्य सो जाता है। लेकिन मां हम कलयुगी है, सूर्य उदय हो तभी उठे तो ही भाग जाग रहे, हमारा तो आगे बढ़ रहे। हम तो कौन माथा पच्ची करे, कौन करे? ठीक है। एक व्यापारी था, कोई कपड़े खरीदने आया उसकी दुकान पे। तो कपड़े खरीदने आया व्यापारी, इनका बहुत बढ़िया कपड़ा ले लो, 300 रुपए मीटर का कपड़ा है। तो ग्राहक कहने लगा क्या झूठ बोलते हो तुम भी, हमेशा मैं तुम्हारे यहां से लेता हूं,
वो तुम 300 रुपए मीटर का कपड़ा बता रहे हो। दुकानदार कह रिया आपकी और मेरी मित्रता तो पहले से ही है, जब तो मैंने दुकान भी नहीं खोली थी तब की मित्रता है आपकी और मेरी। मैं मेरे दोनों छोरों की सौगंध खा के कहता हूं कि 300 मीटर में ये मुझे घर में पड़ा है और मैं तुम्हें उसी भाव में दे रहा हूं। अब वो तो कपड़ा लेके चला गया। नौकर कहने लगा सेठ जी क्या तुम भी कैसे हो, कपड़े के पीछे तुमने अपने दो ही तो बेटे हैं, दो ही तो लड़के हैं तुम्हारे, तुमने दोनों की कसम खा ली, झूठी कसम खा ली, झूठी सौगंध खा ली। और ध्यान देना झूठ बोलने वाला सौगंध खा खा के बात करेगा, पहचान है ये। और सच बोलने वाला बिना कसम खाए बात करता है। जो सच बोलता है उसे कसमें नहीं खानी पड़ती है, कसमें तो झूठ बोलने वाले को खानी पड़ती है। तो नौकर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी क्या तुमने भी दोनों छोरों की सौगंध खा ली? तो सेठ जी ने कहा मैंने मेरे छोरों की सौगंध थोड़ी खाई, मैंने तो मेरे कुर्ते के जो दो छोर थे नहीं उसकी सौगंध खाई। भला मेरे दो बेटे क्या मैं उनकी सौगंध खाऊंगा क्या? अरे मैंने तो उस समय कुर्ता चिमटी से पकड़ लिया था, ऐसा कैसे दोनों तरफ के कोने पकड़ लिए मैंने कुर्ते के, और फिर बोला था मैं कि मेरे दोनों छोरों की सौगंध, छोर कुर्ते के छोर दो कोने, मैंने उसकी सौगंध खाई थी। अच्छी बात है तुम दुनिया को चूना लगा सकते हो। एक दिन आपको सुनाया था नहीं कि एक समय वो था जब दूध की नदियां बहती थी राम के राज्य में, और फिर कृष्ण काल में क्या हुआ, फिर दूध की, हाँ राम राज्य में दूध की नदियां ही नहीं बहती थी, लोग नहाते भी थे दूध से। मैं आपके समक्ष कर दूं, अभी 16 से 22 जुलाई मां कृष्णाधाम आश्रम आष्टा जिला सीहोर में बड़ा ही विशाल कार्यक्रम होगा, जो प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विशाल आयोजन होगा। पूरे भारतवर्ष से सब साधक वहां पर पधारते हैं और गुरु पूर्णिमा का विशाल आयोजन होता है, जिसका सीधा प्रसारण आप आस्था भजन चैनल के माध्यम से अपने टीवी सेट पर घर पे देख पाएंगे, जिसका समय रहेगा 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 3 to 7। आप सब देखें और लाभ उठाएं। दिनांक 16 से 22 जुलाई मां कृष्णाधाम आश्रम आष्टा जिला सीहोर मध्य प्रदेश। जय श्री कृष्ण। भूल भूल की भूल भई जो मैं भूला माँ तो है, मैं भूला तो भूल भई पर तुम मत भूलियो मोहे। दुनिया के रंग रूप में, ये दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन, ये दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन। आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण। दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन, दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन। आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण। आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण। माँ कृष्ण माँ का प्यार तू दिल में बसा के दे, माँ कृष्ण माँ का प्यार तू दिल में बसा के दे, हृदय में माँ की जोत जरा तू जला के दे, हृदय में माँ की जोत जरा तू जला के दे। आती है सारी दुनिया जरा तू भी आके दे, आती है सारी दुनिया जरा तू भी आके दे, आती है सारी दुनिया जरा तू भी आके दे, आती है सारी दुनिया जरा तू भी आके दे। अरे बन पकड़ चरणों में से ढाकी कुछ सुमन, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ मांगे चरण।
उस वक्त कौन किसका होता है जब भी अश्क आंखों से मचलते हैं। उस वक्त कौन किसका होता है जब भी अश्क आंखों से मचलते हैं। और बुरा वक्त जब किसी पर आता है तो लोग दामन बचाकर चलते हैं। ये धन ये मोह माया की नगरी को छोड़ के, ये धन ये मोह माया की नगरी को छोड़ के, दुनिया के झूठे नातों से मुंह अपना मोड़ के, दुनिया के झूठे नातों से मुंह अपना मोड़ के, आ बैठ माँ के सामने हाथ अपने जोड़ के, आ बैठ माँ के सामने हाथ अपने जोड़ के, लिखा करम का बदलेगी करने से नमन। आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण। दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन, दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन। आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण। एक वो माँ है कि जिसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। एक वो माँ है कि जिसकी दुआ कभी खाली नहीं जाती। और अगर वो बद्दुआ भी दे तो टाली नहीं जाती। और 6 बच्चों को तो पाल लेती है एक माँ। ये एक प्रश्न पूरे मानव समाज के लिए कि 6 बच्चों को तो पाल लेती है एक माँ, मगर क्यों 6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। ये और बात है कभी तूने कहा नहीं, ये और बात है कभी तूने कहा नहीं। है कौन जिसकी बात को माने सुना नहीं, है कौन जिसकी बात को माने सुना नहीं। अधिकार में भवानी के बदले तो क्या नहीं, अधिकार में भवानी के बदला तो क्या नहीं। इच्छा से उसकी चलता है सूरज रवि गगन। आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण। दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन, दुनिया के रंग रूप में क्यों हो गया मगन। आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण हो, आजा 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 शरण ले पकड़ माँ के चरण। बोलिए सांचे दरबार की जय। जिन भी भक्तगणों को माँ से फोन पर बात करना हो तो 4 से 5 का आज 1 घंटे का समय माँ आप सबके लिए दे रहे हैं। जो भी बाहर सुन रहे हैं फोन पर माँ से बात कर सकते हैं। 4 से 5 जो नंबर टीवी पर चल रहे हैं उस नंबर पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं टीवी पर, आप देख सकते हैं। और 4 से 5 1 घंटे के समय में आप माँ से आध्यात्मिक प्रश्न पूछ करके अपनी शंका समाधान ले सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए कथा पे वापस। कथा कहाँ चल रही? जो लकड़ी की सास। गर्मी के कारण वो उसे गैलरी में छज्जे में बिठा देती है। बहू नीचे भोजन करने के लिए चली जाती है। संध्या का समय था, शाम के 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। कुछ चोर पड़ोस के घर में घुस गए थे और वहां का सारा समेट करके बाहर से निकलने का रास्ता नहीं मिला, तो जैसे घर से घर लगे हुए थे तो उधर से निकल करके इधर के इसके घर में आए। जो बहू वाला घर था, ऊपर की बात है, ऊपर से छत के ऊपर से आए, देखा सब सुनसान सन्नाटा है, सब लोग नीचे हैं। तो अपन जल्दी से धन का बंटवारा करें, एक जना लेकर के भाग नहीं सकता है, कहीं किसी ने देख लिया तो अपन बंटवारा कर लेते हैं, अपना अपना धन ले लेके भागेंगे।
सारा ऐसा फैला के रख लिया ऊपर कमरे में। अचानक मौसम बिगड़ा, हवा और आंधी चली, और हवा आंधी चली, मौसम खराब हुआ। चोरों ने समझा आ गया कोई ऊपर, तो चारों के चारों बुरी तरह से जान बचा के भागे, और जो बंटवारा कर रहे थे वो धन सारा वहीं छूट गया। अब जोरों की जब हवा चली, बिचारी बहू नीचे रसोई बनाने के लिए गई हुई थी, वो दौड़ती हुई भागी। मेरी सास तो गैलरी में है, गर्मी के कारण मैंने वहां खड़ा कर दिया था, पता नहीं इतनी आंधी हवा में वो कहां गिर जाएगी, लग जाएगी, चोट आ जाएगी। वो आटे के हाथ से दौड़ती हुई भाग करके आई, आ करके जल्दी से सास को संभाला। उन तो सही में तो सास गिर पड़ी, उनको उठाया, जल्दी से अंदर लेके आई, पलने में सुलाया। जो देखे तो धन ही धन रखा हुआ तो आसपास, क्योंकि बंटवारा कर रहे थे पर लेके भाग नहीं सके। धमाका हुआ तो सब भाग गए, सब सारा रखा वहां पे, सोना और चांदी और पता नहीं क्या क्या लेकर के आए थे। तो रोने लगी वो बहू, याद आई उसे उस महात्मा की कथा, कि जिसने कथा में कहा था, नारायण सेवा के माध्यम से जो कार्यक्रम हुआ था, उस कथा में सुना था कि सेवा करना चाहिए। अब वो सेवा किसकी करें, सवाल ये नहीं है कि केवल विकलांग की करें, विकलांग की भी करें, जिसको जैसी आवश्यकता है। वृद्ध माँ बाप की भी करें, बूढ़े सास ससुर की भी करें, गौ माता की भी सेवा करें, यानी एक पौधे की भी सेवा करनी पड़ती है। जिसे बेटे को पाल के आप बड़ा करते हैं, ऐसा एक पौधा पालना, वृक्ष बनाना या एक बेटे को बड़ा करना, ये दोनों बराबर है। सेवा का कोई सीमा नहीं है कि किसकी सेवा करें। तो बहू की आंखें गीली हो गई, उसे रोना आ गया कि महात्मा ने कहा था सेवा करना, कहा था मेरी सासनी है तो लकड़ी की सास बना के सेवा करना। लकड़ी की सास बना करके लकड़ी की सास की सेवा की तो इतना धन मिल गया। अगर असली सास की सेवा करती तो उसके आशीर्वाद से भगवान भी मिल जाता। कहीं ना कहीं तो उसको लकड़ी की सास की सेवा करने का भी फल मिल गया। इसलिए ध्यान दे, ये जीवंत नारायण की सेवा है, जीवंत नारायण की सेवा। आप सीमा खत्म कर दे कि ये मेरे सास है, ये मेरे ससुर है, ये मेरे पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये बात ही उठा के एक तरफ रख दें। सब भगवान का स्वरूप है, ऐसा मान करके सेवा करें तो बदले में तुम्हें क्या मिलेगा? बदले में भी तुम्हें भगवान ही मिलेगा, भगवान मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, जो हमारा अनुष्ठान चल रहा है, जिसमें हम जो उत्तराखंड में, मुझे अब रोज बताना नहीं पड़ेगा और ना अब बताऊंगी मैं, जो हुआ है उससे सब आप परिचित हैं। उनकी आत्म शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, आपदाएं विश्व की दूर हो जाए और सब सुखी हो जाएं, ऐसा विश्व कल्याण का भाव लेकर के हम गहरी सांस लेंगे और फिर से उनके लिए, उनकी आत्म शांति के लिए हम थोड़ा सा अनुष्ठान करेंगे।